महारत्ना कंपनीज गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस्ड पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSEs को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला महारत्ना, दूसरा नवरत्ना, तीसरा मिनी रत्ना। महारत्ना कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2010 में गवर्नमेंट ने हायर परफॉर्मिंग PSUs को रिकॉग्नाइज करने के लिए महारत्ना कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए महारत्ना कंपनी: नवरत्ना स्टेटस होल्ड करना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ लिस्टेड होना चाहिए। लास्ट 3 इयर्स में टैक्सेस के बाद एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। 3 इयर्स तक 25,000 करोड़ के एवरेज एनुअल टर्नओवर को मेंटेन करना होगा या 3 इयर्स तक 15,000 करोड़ का एवरेज एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए। ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। महारत्ना कंपनी बेनिफिट्स: महारत्ना स्टेटस एक प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन है जिसे इंडिया में सेलेक्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दिया जाता है। सम की बेनिफिट ऑफ महारत्ना स्टेटस: ग्रेटर ऑटोनॉमी: महारत्ना कंपनीज अदर CPSEs के कंपैरिजन में ग्रेटर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं जो उन्हें क्विकर एंड मोर एफिशिएंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज: ये कंपनीज 5,000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी: महारत्ना कंपनीज को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पर मर्जर एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट: महारत्ना कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिलो पोस्ट को क्रिएट करने और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। ग्लोबल एक्सपेंशन: महारत्ना स्टेटस का मेन एम इन कंपनीज को अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना और ग्लोबल जायंट के रूप में इमर्ज करने के लिए एम्पावर करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस: महारत्ना स्टेटस के क्वालिफिकेशन के लिए कंपनीज को पास्ट 3 इयर्स में एक्सेप्शनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग हाई टर्नओवर, नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। लिस्ट ऑफ 13 महारत्ना कंपनीज इन इंडिया: महारत्ना कंपनी इन इंडिया डिटेल्स। पहला नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC 17 नवंबर 1975 में फाउंडेड NTPC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा महारत्ना स्टेटस में 2010 में दिया गया था। ये इंडिया के 70 लोकेशंस एंड अब्रॉड श्रीलंका एंड बांग्लादेश से ऑपरेट करती है। इसके 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस ऑफर करती है। दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC 14 अगस्त 1956 को एस्टैब्लिश। ONGC इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है जो 75% कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के पाइपलाइन के साथ ये 2010 से महारत्ना स्टेटस होल्ड करती है। ONGC विडेस लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ONGC के सब्सिडरीज हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल न्यू दिल्ली में बेस्ड सेल वर्ल्ड का 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट है। ये अक्रॉस द कंट्री 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स को ऑपरेट करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल कोर सेक्टर जैसे पावर, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग में स्पेशलाइज है। ये इंडियन रेलवेज को लोकोमोटिव एंड डिफेंस इक्विपमेंट लाइक नवल गन्स एंड सिमुलेटर्स को सप्लाई करता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है जिसके ऑल्टरनेटिव एनर्जी में वेंचर्स एंड इंटरनेशनल डाउनस्ट्रीम में ऑपरेशन है। ये इंटायर हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन इंक्लूडिंग रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पेट्रोकेमिकल्स के अक्रॉस ऑपरेट करती है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL
CIL वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर को 2011 में महारत्ना स्टेटस मिला था। ये 1975 में फाउंड करा गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और सब्सिडरीज लाइक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एंड अदर्स के थ्रू ऑपरेट करता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1984 में फाउंडेड। गेल इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसे फरवरी 2013 में महारत्ना का स्टेटस मिला था और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ऑपरेट करती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है, जिसे 2017 में महारत्ना स्टेटस ग्रांट करा गया था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड 1989 में फाउंडेड। पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड एनर्जी ट्रेडिंग को हैंडल करता है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये महारत्ना स्टेटस को होल्ड करता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC 1986 में एस्टैब्लिश्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो इंडिया के पावर सेक्टर के फाइनेंशियल बैकबोन के रूप में सर्व करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC फाउंडेड इन 1969। REC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 1959 में फाउंडेड। OIL इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल ऑयल एंड गैस कंपनी है जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड LPG के एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ऑपरेट करता है।